students. So 2019 में one question was asked, which is deduce Navier-Stokes equation. So this is the question which is continuously asked from so many previous papers. Okay, so ये question बहुत बार पूछा जा चुका है. So let me help you understand what is Navier-Stokes equation and how we drive Navier-Stokes equation. Okay, so this is what happens. हाउ वी डिड्यूस नेवियर स्टोक्स इक्वेशन. तो मैं डायरेक्टली नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं उसी को आपको बता रहा हूँ. इससे पहले आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन भी आनी चाहिए, और कंटिन्यूटी इक्वेशन और नेवियर स्टोक्स इक्वेशन दो इक्वेशंस हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर सॉल्विंग, फॉर एनालाइजिंग फ्लूइड फ्लो. ओके, सो हाउ दिस इक्वेशन कम्स फ्रॉम द कॉचीज इक्वेशन. ओके, सो what happens actually, just wait, let me. ये क्या होता है, जो आपने न्यूटन्स लॉ से पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट होते हैं. कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं? बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स. ओके, सो जो बॉडी फोर्स होता है वो ड्यू टू वेट की वजह से एक्ट होता है, और सरफेस फोर्स जो होता है वो उसकी सरफेस के ऊपर जो भी फोर्सेस लगते हैं. तो ये जो फोर्सेस होते हैं ये किसके बराबर होते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, नाउ जो ये जो ये लिखा हुआ है फ्रॉम चैप्टर 6, एक्चुअली ये क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम फॉर्म जो है ये बेसिकली क्या है, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम से आपने आपने पढ़ा होगा. रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम में कि कोई भी जो चेंज होता है सिस्टम में वो किसके बराबर होता है? कोई भी चेंज चेंज इन अ सिस्टम, सपोज डी बी बाई डी टी सिस्टम, ये किसके बराबर होता है? ये होता है चेंज इन कंट्रोल वॉल्यूम. ओके, डी बी बाई डी सी वी माइनस बी इनपुट प्लस बी आउटपुट. ओके, सो जो भी चेंज होता है किसी सिस्टम में वो किसके बराबर होता है? चेंज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम माइनस जो फ्लूइड या जो भी प्रॉपर्टी एग्जिट होती है और जो प्रॉपर्टी इनलेट होती है, वो उनकी वजह से ही टोटल सिस्टम के अंदर एक चेंज आता है. ओके, सो ये वहीं से लिखा गया है. सो जो नेट फोर्सेस होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? हमारे चेंज इन कंट्रोल वॉल्यूम प्लस चेंज इन द कंट्रोल सरफेस. नाउ ये जो कंट्रोल सरफेस है इसको हम लोग बाय डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो कंट्रोल सरफेस इंटीग्रल है इसको हम लोग लिख सकते हैं कंट्रोल वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में. ओके, सो नाउ जो हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है उसमें हमारा क्या होता है कि जो भी सरफेस इंटीग्रल होता है, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल का टर्म्स कौन सा है? ये वाला. इसको हम लोग लिख सकते हैं इन द डाइवर्जेंस फॉर्म ऑफ फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम. तो देखिए हमने यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, डाइवर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डी वी. तो बेसिकली हम क्या करें, ये जो भी हमारे कंट्रोल सरफेस के टर्म्स हैं इसको हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम के टर्म्स की फॉर्म में लिख रहे हैं. ओके, और यहाँ पे ये वाला जो सरफेस फोर्स है इसको भी हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं. किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं? बाय द कंट्रोल वॉल्यूम. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? सिग्मा आई जे. तो इसको हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे? ये जो है ये डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइवर्जेंस मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा आई जे. ओके, तो इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम इस तरह से पुट कर देंगे तो हमारे सारे ही टर्म्स किस में आ जाएंगे? कंट्रोल वॉल्यूम के फॉर्म में आ जाएंगे. तो जो हमारे सारे जो फंक्शन है वो कंट्रोल वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाएंगे, तो हम सबको एक तरफ लेके जाएंगे, और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कॉची इक्वेशन. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन which we use to drive the Navier-Stokes equation. तो Navier-Stokes equation को ड्राइव करने के लिए हमें ये वाली इक्वेशन चाहिए होती है. ठीक है, इसको इसका एक और भी नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम इक्वेशन. ओके, डिफरेंशियल लीनियर मोमेंटम इक्वेशन. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो डिड्यूस Navier-Stokes इक्वेशन, तो यू कैन स्टार्ट बाय राइटिंग विद दिस इक्वेशन. ओके, सो आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, और इसको अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली एक तरीके से आपको दिखेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल बाई डेल टी रो डी वी. तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लिखना चाहें, आगे मैंने किया भी है, देखिए डेल बाई डेल टी इंटू रो मल्टीप्लाइड बाय वी वेक्टर प्लस डेल वी वेक्टर बाई डेल टी रो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको.
अब देखिए यहाँ पे ये फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो जो वेरिएशन है डेंसिटी के साथ वो कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो ये वाला टर्म जो होगा हमारा वो जीरो हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इस वाले फंक्शन को भी हम लोग लिख सकते हैं डाइवर्जेंस। ये बेसिकली क्या, ये डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइवर्जेंस फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए ये पहला टर्म जो है इसको हमने रिप्लेस किया है रो डेल बी बाई डेल टी प्लस वी वेक्टर डेल रो बाई डेल टी। ओके, सो हमारा ये वाला जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ओके, नाउ ये जो डाइवर्जेंस वाला फॉर्म है, नाउ ये जो डाइवर्जेंस का फॉर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक बार डाइवर्जेंस ऑफ इस, एक बार इस वाले फंक्शन को, ये एक बार हम लोग इस वाले फंक्शन को कंसीडर करेंगे और एक बार इस फंक्शन को कंसीडर करेंगे। ओके, सो इसको बाहर रखेंगे, इसका डाइवर्जेंस करेंगे और प्लस एक बार हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे। ओके, इस वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे और इसका डाइवर्जेंस हम लोग करेंगे। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ डेल रो क्रॉस वी ये हमारा जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है बेसिकली क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई प्लस डेल रो वी प्लस डेल बाई डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ रो डॉट वी जो है वो हमारा जीरो है, तो ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये टर्म। ठीक है, तो हमने जो हमारे टर्म बचेंगे उनको हम लिख लेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी फाइनल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी सॉरी कॉची इक्वेशन आ जाएगी। कॉची इक्वेशन की ये फाइनल फॉर्म आ जाएगी ना। अब इसको आप ध्यान से देखो अगर, तो ये क्या है, डेल वी बाई डेल टी। ये क्या है, डेल वी बाई डेल टी, जो आपने पढ़ा होगा ये किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ओके, सो अब आप इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये हमारी इक्वेशन कैसे लिखी हुई है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ये एक्सेलरेशन है और ये हमारे फोर्सेस हैं, ये बॉडी फोर्स है और ये सरफेस फोर्स है ना। एक चीज़ आप यहाँ पे और समझ लीजिएगा। ठीक है, ये जो हमारा सरफेस फोर्स होता है, ये जो सरफेस फोर्स है, इसमें ये सपोज एक क्यूब है। ठीक है, सो दिस इज द क्यूब सपोज। सो एक फोर्स लगेगा इसमें सिग्मा एक्स एक्स। ओके, परपेंडिकुलर, एक इसकी सरफेस के अलोंग लगेगा सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स जेड। ओके, अगर सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। ओके, सो ये वाले जो फोर्सेस हैं सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स जेड, ये देखिए ये इसकी सरफेस के ऊपर लग रहे हैं, तो ये हमारे सरफेस फोर्सेस हैं। और सिग्मा एक्स एक्स कैसा है, ये परपेंडिकुलर है। तो जो सिग्मा एक्स एक्स है इसके दो फॉर्म होंगे, एक होगा इसका शेयर स्ट्रेस, ये सिग्मा एक्स एक्स में कम्बिनेशन होगा प्रेशर फोर्स का, प्रेशर फोर्स प्लस शियर स्ट्रेस का। ओके, और ये वाला जो सिग्मा एक्स वाई है ये सिर्फ शियर स्ट्रेस के फोर्सेस को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिग्मा एक्स, सिग्मा जो आई जेड है इसके बेसिकली क्या है, सिक्स सिक्स कंपोनेंट है। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन इज नॉट वेरी यूजफुल। कौन सी इक्वेशन, जो हमारी कॉची इक्वेशन है, जो क्या है, रोजी प्लस डेल क्रॉस सिग्मा आई जे इज इक्वल टू रो डी वी वेक्टर बाई डी टी। ओके, सो आप इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आपकी कॉची इक्वेशन है। ओके, सो दिस इज कॉची इक्वेशन। So this equation is not very useful because it has a stress tensor। ठीक है, इसमें एक स्ट्रेस टेंसर है जिसमें 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, एक डेंसिटी है और एक वेलोसिटी है। तो टोटल हमारे पास जो अननोन है वो कितने हैं, टोटल 10 अननोन्स हैं। ओके, टोटल 10 अननोन्स है, इसलिए ये जो इक्वेशन है ये इतनी ज़्यादा फिजिबल नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे और इससे हम लोग क्या करेंगे, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। भी ड्राइव नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगर आप एग्जाम में आता है तो पहले आप कॉची इक्वेशन लिखिएगा, फिर आप ये टर्म्स लिख दीजिएगा और फिर आप इसको ड्राइव करिएगा। अब जब नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो ये जो सिग्मा आई जे है इसको हम लोग ओपन करेंगे। अब ये जो सिग्मा आई जे है इसको हम लोग लिख लेंगे सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा वाई जेड, सिग्मा जेड एक्स, सिग्मा जेड वाई, सिग्मा जेड जेड। ओके, नाउ सिग्मा एक्स एक्स जो है ये हमारा प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सिग्मा एक्स एक्स है यहाँ पे एक प्रेशर होगा और एक शेयर स्ट्रेस का टर्म होगा, लेकिन ये जो एक्स वाई है और एक्स जेड है यहाँ पे सिर्फ जो सिग्मा के जो स्ट्रेस के कंपोनेंट है, शेयर स्ट्रेस के कंपोनेंट है, सिर्फ वही हमारे प्रेजेंट होंगे। ओके, सो इस तरह से ये जो हमारा स्ट्रेस टेंसर है इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं दो फॉर्म में। एक फॉर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी प्रेशर फोर्स, एक फॉर्म हो जाएगी प्रेशर फोर्स और एक हो जाएगी हमारी शेयर स्ट्रेस।
shear stress force. Okay, now in this case, so we replace it with these two components. Okay, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेविएटोरिक स्ट्रेस टेंसर कहते हैं. ओके, नाउ ये जो सिग्मा एक्स एक्स है, ये आपने पढ़ा होगा. सिग्मा एक्स एक्स जो है ये बेसिकली क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स. ओके, नाउ जो सिग्मा टाउ एक्स वाई जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई. ओके, नाउ सिग्मा टाउ एक्स जेड किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल, ये x है, ये y है, और ये हो जाएगा हमारा z. इस तरह से हम इसके टर्म्स को ब्रेक करके लिख सकते हैं. okay? इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो टाउ आई जे है वो किसके बराबर होता है, 2 म्यू एफ साइलन आई जे के बराबर. ठीक है, ये डायग्राम आपने देखा होगा, ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए है और हमारे ये डाइलेटेंट और स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए है. तो बेसिकली यहाँ पे ये डायग्राम शो करने का पर्पज यही है कि जो शेयर स्ट्रेस है वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ म्यू एफ साइलन आई जे. ठीक है, नाउ इन्होंने इसको रिप्लेस किया हुआ है. ठीक है, देखिए जैसे मैंने वहाँ पीछे बताया था कि जो शेयर स्ट्रेस है टाउ आई जे, जो यहाँ पे मैंने बताया है कि टाउ आई जे किसके बराबर है, टाउ आई जे इज इक्वल टू 2 म्यू एप्सिलॉन आई जे. ओके, नाउ 2 म्यू तो हर जगह प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो एप्सिलॉन आई जे है, सॉरी जो म्यू है वो तो हर जगह प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो एप्सिलॉन आई जे है और जो 2 है वो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट केस में ये एक्चुअली क्या है, ये ट्वाइस यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा, ये एक्चुअली इस तरह से लिखा जाता है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स. तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे टू आता है. अगले अगले टर्म में हम क्या लिखेंगे, डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स. ओके, फिर लिखेंगे डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. सपोज हमें इसके लिए लिखना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे सिर्फ v के टर्म्स जो हैं वो वेरी होंगे और u वाले टर्म्स जो रहेंगे हमारे वो कांस्टेंट रहेंगे. जैसे कि सबसे पहले वाले टर्म से हमारा क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई ओके प्लस डेल वी बाई डेल एक्स. दूसरे वाले टर्म्स के लिए क्या होगा, जो v का है उसका डिफ्रेंशिएशन तो हमें करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, और जो u है यहाँ इसकी जगह पे हमारा v आ जाएगा. ठीक है, तीसरे वाले टर्म्स के लिए क्या होगा, तीसरे वाले टर्म्स के लिए होगा, यहाँ पे देखिए v का x के रिस्पेक्ट में हो गया, v का y के रिस्पेक्ट में हो गया, अब v का किसके रिस्पेक्ट में होगा, z के रिस्पेक्ट में. ठीक है, और जो दूसरे वाले जो टर्म्स हैं यू वी डब्ल्यू वो हमारे कांस्टेंट हैं, उनका हमारा y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई. ओके, सो ये डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई, और ये डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई. ठीक है, सिमिलरली आप इसके लिए भी लिख सकते हो. इसमें केस में हमारा क्या रहेगा, z का जो वेरिएशन है वो होगा. ठीक है, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ये तो होंगे, और यू वी जेड के जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे, डेल यू बाई डेल जेड, डेल वी बाई डेल जेड और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड. ओके, तो इस तरह से आप इसको, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे ये ट्वाइस का टर्म आ जाएगा. तो इस तरह से आप सिग्मा आई जे के टर्म सारे टर्म्स निकाल सकते हैं. और ये हमारी जो इक्वेशन आएगी इसको हम लोग कहते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन. हमारी प्रीवियस इक्वेशन क्या थी, रो जी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ सिग्मा आई जे इज इक्वल टू रो डी वी वेक्टर बाई डी टी. देखिए रो जी तो अभी भी प्रेजेंट होगा, देखिए ये अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है. डी वी बाई डी टी ये भी अभी भी, पहले भी प्रेजेंट था, अभी भी प्रेजेंट है. बस चेंज किस में आया, चेंज आया सिर्फ इस टर्म में. इस टर्म को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला. तो इस तरह से हम लोग नेवियर इक्वेशन को डिड्यूस कर सकते हैं. और ये वाली इक्वेशन क्या है, ये हमारी है कंटिन्यूटी इक्वेशन. ओके, ये हमारी है तो आपके एग्जाम में कंटिन्यूटी इक्वेशन और नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आप जरूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा, बार बार उसको लिख के जाइएगा. अब इसको ये कैसी, ये नेवियर इक्वेशन की एक फॉर्म है, इसको आपको स्केलर कंपोनेंट्स में भी आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते हैं और टेंसर नोटेशन भी लिख सकते हैं. ओके, मैं एक बार फिर से आपको कॉची इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ. कॉची इक्वेशन हमारी क्या होगी, रो जी, ओके जी वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ सिग्मा आई जे इज इक्वल टू रो
डी वी वेक्टर बाई डी टी। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? ये कॉची इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने कौन सी इक्वेशन ड्राइव करी? इस इक्वेशन की हेल्प से हमने ड्राइव करी हमारी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, माइनस डेल पी प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो डी वी वेक्टर बाई डी टी। ओके, सो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी लिख के देख सकते हैं। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे हो जाएगा, ये देखिए, ये डी वी बाई डी टी है, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो डेल यू बाई डेल टी प्लस यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई प्लस यू वी डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड। ओके, ये तो ये वाला टर्म हो गया, इज इक्वल टू रो जी माइनस, अब जब इसे x कोऑर्डिनेट के ये जो u है, ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो जब इसको हम x के टर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डेल p बाई डेल x प्लस म्यू। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये x डायरेक्शन में लिखनी है, तो ये हमारा हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखी भी हुई है, रो डेल यू बाई डेल टी डेल यू बाई डेल एक्स वी डेल यू बाई डेल वाई डब्ल्यू, यहाँ पे देखिए डेल पी बाई डेल एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आप लिख रहे हो। यहाँ पे भी ये जो, यहाँ देखिए, इसके ऊपर वेक्टर लगा था ना, ये वेक्टर है। तो जब आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट में लिखोगे तो एक्सेलरेशन का आपको एक्स कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने एक्स लिया है और इस तरह से इन्होंने लिख दिया है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई और ये हमारी हो गई मोमेंटम इक्वेशन, एक्स मोमेंटम इक्वेशन, वाई मोमेंटम इक्वेशन और जेड मोमेंटम इक्वेशन। सो दिस इज योर फाइनल नेवियर स्टोक्स इक्वेशन डेरिवेशन। ओके, तो होपफुली आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले आपको कौन सी इक्वेशन लिखनी है, कॉची इक्वेशन लिखनी है, कॉचीज इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन जो हमारी क्या है, जो है हमारी रो जी, रो जी हमारा क्या है, रो जी हमारा बॉडी फोर्स है, प्लस डेल सिग्मा आई जे, ये हमारा क्या है, ये सरफेस फोर्स है, और ये किसके बराबर है, रो डी वी वेक्टर बाई डी टी। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद आपको सिग्मा आई जे को ब्रेक करना है दो टर्म्स में, एक प्रेशर फोर्स में और एक शेयर स्ट्रेस फोर्स में। ठीक है, शेयर स्ट्रेस फोर्स में, और उसके बाद आपको नेवियर स्टोक्स इक्वेशन लिखनी है, जो बेसिकली क्या हो जाएगी, रो जी वेक्टर माइनस डेल पी, ओके, प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो डी वी वेक्टर बाई डी टी। ओके, सो दिस इज योर फाइनल नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो यू कैन लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस डायग्राम को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा अगर आपके फर्स्ट यूनिट में न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स आते हैं तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, इस रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा। ओके, इस प्रूफ को आप ध्यान रखिएगा। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। और अगर आपको पसंद आया तो यू कैन लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। इसके बाद मैं 2017 का पेपर अपलोड करूँगा। ओके, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, थैंक यू।